हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी के इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हर पेपर में हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो ये जो नोट्स हैं वो संविधान से संबंधित हैं पूरी तरह से। फिर भी हम आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज अपने मौलिक अधिकारों से। ठीक है, अनुच्छेदों का भी है परंतु हम उसके आगे चर्चा करेंगे। अभी पहले हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, जो कि पहला है हमारे समता या समानता का अधिकार, जो इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 19 से 22 में मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में मिलता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अनुच्छेद है जो वर्णन मिलता है आपको 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में मिलता है हमको। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन है जो अनुच्छेद 32 में आपको प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं एक इजी लैंग्वेज में कि संविधान किसे कहते हैं। तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है, जो कि भाग 1 में अनुच्छेद कितने आते हैं, 1 से 4 तक। पहले अनुच्छेद में बात की गई है भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। जो देश फेडरेशन होते हैं उसके राज्य टूट सकते हैं, जैसे सोवियत संघ, यूएसए। ठीक है, अनुच्छेद 2 में है चर्चा की गई कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 16 मई 1975 यानी 16 मई 1975 के सिक्किम का भारत में विलय होना। अनुच्छेद 3 में चर्चा की गई है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जैसे बिहार से झारखंड, उड़ीसा से ओडिशा। ठीक है, अनुच्छेद 4 में चर्चा की गई है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368, 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। भारतीय राज्यों का इतिहास, आज़ादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासत यानी राज्य में टूटा हुआ था। अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया था कि राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में भी बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल तथा के मेनन ने किया। उन्होंने सभी राज्य को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला तो था जम्मू कश्मीर, यह स्वतंत्र देश बनना चाहता है। यहाँ के राजा हरि सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। और एक था जूनागढ़, यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान से मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजकर इसे एक ऑपरेशन चलाया, पोलो जिसे कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों में ABCD में बांटा गया। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में एस के घर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामल्लू मुख्य हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु भी हो गई। फलस्वरूप जनता का जो विरोध था वो बढ़ने लगा। फलस्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। कौन सा? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर राज्य को गठन के लिए
1953 यानी 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पंजाब, इम्पॉर्टेंट बात कि पंजाब राज्य का पुनर्गठन सह आयोग की सिफारिश पर हुआ था। अब हम बात करते हैं नागरिकता के बारे में। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ये नागरिकता वाली जो चलन क्रिया है वो ब्रिटेन से ली गई है। भारत की नागरिक 1950 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है और गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। नागरिकता की चर्चा भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 में क्या चर्चा की गई है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7 में चर्चा की गई है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 में क्या चर्चा की गई है कि विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप किसी और देश में जाकर के वहाँ की नागरिकता ले लेते हो तो भारत की नागरिकता अपने आप ही समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या चर्चा की गई है कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला, जन्म के आधार पर। तो भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों तो। एग्जाम्पल, हम सभी। सेकेंड, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। एग्जाम्पल, शिखर धवन। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहां के निवासी को दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के 24 परगना जिले को नागरिकता दी गई है। जो पंजीकरण, इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 5 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाएगी। देशीकरण, ऐसा व्यक्ति जो भारत की किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल से रह रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ओवरिजन नागरिकता, यानी इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है। नोट, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल और आपके काम आने वाली लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स।